वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। गुरु काशिफ मेरे साथ मौजूद हैं, बल्कि आज तो काशिफ अंकल मेरे साथ मौजूद हैं। बच्चों कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक मैं ठाक बिल्कुल है? ठीक हूँ। तो नहीं मतलब अंकल का लफ्ज पहली बार सुना है या कभी नहीं, किसी ने अक्सर कह कहा है? देते होते हैं बच्चे, कह देते होते हैं। अब अच्छा, अंकल वाली कैटेगरी में जा चुका जा हूँ, चुके काफ़ी हो अर्सा हुआ। काशिफ। वेलकम वेलकम। शुक्रिया। अच्छा तो बच्चों जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, सारी फैमिली भी खड़ी हो जाए, लेकिन बच्चे ख़ास तौर पे कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ आ जाएंगे इमेजिनरी, कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ आ जाएंगे, और तौसीक अंकल जो बच्चे हैं अपनी जगह पे खड़े होकर कोशिश करेंगे हमें फॉलो करने की थोड़ी थोड़ी। लेकिन आपने क्या करना है, आपने मूव करना है ऐसे ऐसे पूरी पूरी जगह पे। आप कमरे में हैं, सहन में हैं, घर पे, अभी आपकी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है, ठीक है? आपने 1 मिनट तक मूव करना है, एक दूसरे के साथ फन करना है, एंजॉय करना है। मज़ा आ रहा है ना दानिश? है ना? है ना मेरा? सब लोग एंजॉय करें जल्दी जल्दी। 1 2 3 4 5 6। आप बैकफुट भी जा सकते हैं, बैकफुट जा सकते हैं, फॉरवर्ड आगे आ सकते हैं, बैकवर्ड जाए, सर्कल करें, एंगुलर जाए, काशिफ जस्ट अंकल कीप वो मूविंग। अमजद तो गुपलू सा अमजद जो है ना, वो तो थक गया, उसको तो सांस चढ़ अमजद गया। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश। देखो कितना मजा आ रहा है, देखो नोवेरा कैसे कर रही है, वाओ नोवेरा, हाई फाइव। ये चीज एंजॉय करना है 1 मिनट तक, ठीक है? मुझे पता है बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों ने अपनी पिक्चर्स भी भेज दी हैं और वीडियोस भी भेज दी, हमें बताना है कि हमारा वर्कआउट कैसा रहेगा। 1 मिनट तक करेंगे, उसके बाद आप लोगों के लिए एक और चैलेंज है। वो क्या? नोवेरा। मुझे तो सिख भाई लगता है नोवेरा बहुत अच्छा करेगी, ओके, लेकिन अमजद का जो है सीन है। क्या करना है अब करेंगे बच्चों, हम हाथ ऐसे करेंगे और हमने 1 मिनट तक बैलेंस करना है। वाओ Very तौसीक भाई, good. अमजद का बैलेंस बहुत अमजद का अच्छा बैलेंस है। जबरदस्त है, लेकिन नवेरा वो कोशिश कर रही है, बॉडी पूरी शिवर कर रही है। बिल्कुल, लेकिन वो कामरान भी पीछे खड़ा है, वो आप उसको इग्नोर मत करें। वो लेकिन जबरदस्त है। ये नॉर्मल है, ये देखो बॉडी शिवर कर रही है, लेकिन वेरी गुड अमजद, जाब शाबाश शाबाश, कीप अच्छा गोइंग काशिफ अंकल, हमें दूसरी लेग पे भी जाना है ना? नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ एक एक लेग पे करके 30 सेकंड का, उसके बाद हमने मूव करना है 30 सेकंड के लिए दूसरी टांग पे, दूसरी और leg होल्ड पे। करके रखना है। अब क्या करना है, अब हमने वापस आना है और हमने हॉप करनी है 30 सेकंड्स तक, और चाहे तो एक जगह पे रहें और चाहे तो मूव करें, सर्कल बनाएं, आगे जाएं पीछे जाएं, लेकिन मुझे याद है हम बचपन में सेकंड तक। ये गेम किया करते थे कि कौन सबसे ज्यादा देर तक हाँ, हॉप कर सकता हाँ। है और कौन गिर जाएगा। 30 सेकंड तक आपने करना है, और उसके बाद 30 सेकंड के बाद आपने दूसरी टांग पे जाना है, टांग को लिफ्ट करके रखना है और बैक एंड फोर्थ। भाई आज तो बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं कि फन राइजिंग एक्सरसाइजेस। पाकिस्तान में बच्चों की एक्सरसाइज हो रही है। आप चाहे तो हाथों को ऐसे भी करें ताकि आपकी पूरी बॉडी यूज हो, और बहुत फन एक्टिविटी है। आगे जाएं पीछे जाएं, इसके बाद आपकी हार्ट रेट भी ऊपर जा रही है, पानी भी पिए, बॉडी को रिलैक्स भी करें। शाबाश बच्चों, कम ऑन अमजद आ जाओ, नवेरा वेरी गुड। चलो जी, कामरान को फिर आप इग्नोर कर रहे हैं। कामरान फोकस है ना, वो देख भी नहीं, शर्मा रहा है मेरी तरफ, बस कोने पे खड़ा होकर एक्सरसाइज कर रहा है। ओके कामरान पकड़ो मेरा हाथ, शाबाश वेरी गुड। ओके नेक्स्ट हमने क्या करना है, बॉडी को रिलैक्स किया, हमने ऑल द वे नीचे जाना है और हाई किया, टच किया, ऊपर चले गए, ऐसे गए ऑल द वे नीचे 1 मिनट तक, नाइस एंड अच्छा काशिफ अंकल, ये बताएं अगर किसी बच्चे के हाथ जमीन पे नहीं लग रहे तो तो इसमें कोई कोई बात मसला तो नहीं नहीं है, है? आपने आराम से नीचे जाना है और ऊपर जाए, आराम से वेरी नीचे जाए, गुड, टच वेरी करें गुड। और ऊपर जाए। बच्चों जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं काशिफ अंकल को, आपने साथ साथ ये मूव्स करनी है। आज आप लोगों का एक्सरसाइज का दिन है, ऐसे आज ही। बच्चे एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखें बिल्कुल हल्की फुल्की मजे मजे की मूव्स हैं, सब बच्चे कर सकते हैं, बड़े फन भी कर सकते हैं। एक्सरसाइजेज हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे। हमने क्या करना है, नोवेरा रेडी, अमजद रेडी, कामरान तौसीक अंकल नाराज हो रहे हैं। अच्छा सामने आओ जल्दी से। अब क्या करेंगे, हम नीचे जाएंगे, सांस बहुत फूल चुके हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे स्ट्रेच का, ऑल द वे नीचे बैठेंगे और डीप स्ट्रेच देना है आपने, होल्ड। शाबाश कामरान, वेरी गुड नोवेरा, वेरी नाइस। थोड़ा सा बताऊं आपने कैसे पोजीशन रखनी है, आपने अपनी बिल्कुल डीप जाना है आपने, ऐसे नाइस एंड कंट्रोल, शाबाश। इसके बाद बच्चों अब हम करेंगे प्लैंक। अब हमने ज़मीन पे लेट के थोड़ी सी फन एलिमेंट लेके आना एक्सरसाइज का, वो कैसे? और ये हमारी आज की आखिरी एक्सरसाइज है। आज की आखिरी एक्सरसाइज करेंगे और हमने ऐसे इसको होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखे देर तक। कुछ बच्चे 30 तो 10 सेकंड सेकंड्स में ही धड़ाम से गिर जाएंगे नीचे। और आई एम श्योर क्योंकि बच्चों की बॉडी वेट कम होने की वजह से, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो देर तक हर एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा रियली? हाँ जी हालांकि ये प्लैंक्स हैं तो बड़ी प्रोफेशनल जी, और एक्सरसाइज ये है, बहुत सारी लेकिन exercises बच्चे हैं, आसानी से आसानी से कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्योंकि मैं खुद घर में फैमिली में बच्चों के साथ एक्सरसाइज करता हूँ और वो मुझे बीट कर रहे होते हैं। प्लैंक्स में
स्ट्रेच में, जो भी जितनी भी वर्जिश की हरकत की है मैंने। शायद इसलिए कि एक तो एनर्जी लेवल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और मेरा ख्याल है फोकस भी शायद। मेरे 3 रेपिटेशन होते हैं, उनके 9 हो चुके होते हैं। Really? इतनी एनर्जी होती है। तो बच्चों आपने हमें बताना है हमारे फेसबुक पेज पे जाके कि आज जो काशिफ अंकल ने आपको एक्सरसाइजेस कराई हैं, किस किस ने कर ली, किस किस ने नहीं की, कौन सिर्फ देखता रहा, किसने एंजॉय किया, और अपनी तस्वीरें भी आपने खींच के हमें भेजी। आपके लिए काशिफ अंकल इनाम भी लेके आएंगे अगर आप भेजेंगे तस्वीरें और Hmm. वीडियोस भी, और बहुत सारी एक्सरसाइजेस और भी हैं फिर कभी, ठीक है? थैंक यू वेरी मच काशिफ। Thank you, तौसीफ हैव अ भाई। ग्रेट डे। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कोर्ट कचहरियों की माहिर माहम जमाल हमारे साथ होंगी। देखें तो आज किस हवाले से वो बात करने वाली हैं। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान, हमारा मुस्तकिल सिलसिला जिसमें हम आपको एक उर्दू अदब की और एक बैनुल-अक़वामी अदब से कोई किताब रेकमेंड करते हैं। हफ्ते में 2 किताबें हम रेकमेंड करते हैं। आपको ये हमारा सिलसिला बहुत पसंद आ रहा है, आप उन किताबों को फॉलो भी कर रहे हैं, और ये सुनकर, ये जानकर हमारी टीम का खून बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आज उर्दू अदब के हवाले से एक ऐसा नाम कि अगेन मैं वही कहता हूँ, हम वो आपके लिए नाम लेके आते हैं कि जिनके बगैर उर्दू अदब, उर्दू लिटरेचर की अपनी कहानी मुकम्मल नहीं होती। शौकत सिद्दीकी साहब, जिन का सन पैदाइश 1923 और 2006 में वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हुए, उनका शोराए आफाक नावल खुदा की बस्ती, आज उसको हम फीचर करना चाहेंगे। खुदा की बस्ती तख्लीक पाकिस्तान के बाद 1950 की दिहाई में कराची और लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाकों की ज़िंदगी पर मबनी ये नावल है। एक ऐसे सफ़ेद पोश ख़ानदान के हालात की अक्कासी करता है जो अब बड़े कठिन दौर से गुजर रहा है। सुल्ताना और उसका छोटा भाई अन्नू अपनी बेवा माँ के साथ एक मज़ाफ़ाती इलाके में रह रहे हैं, और ये सुल्तान और अन्नू की कहानी है, और इसके अंदर पूरी एक सोशल कॉमेंट्री हमें नज़र आती है। और शौकत सिद्दीकी साहब का ये नावल जब आप पढ़ेंगे तो वाक़ईदा आपको ऐसे लगेगा कि आप कोई टीवी का ड्रामा सीरियल देख रहे हैं। और यही वजह है कि 1969 में पीटीवी ने, पाकिस्तान टेलीविज़न ने खुदा की बस्ती को ड्रामाई अंदाज में पेश किया। उस ज़माने में ब्लैक एंड वाइट की ये प्रोडक्शन थी, फिर बाद में 1974 में उसको दोबारा से आपके लिए फिल्माया गया और दोबारा से खुदा की बस्ती को टेलीकास्ट किया गया। दोनों प्रोडक्शंस बहुत ज़बरदस्त, और ये अभी भी जब पीटीवी पे कभी रीरन होता है तो आप यकीन जानिए, हालांकि इसके ब्लैक एंड वाइट सीन्स हैं, कोई लश पश ग्लैमर नहीं है, लेकिन आप जम जाते हैं टेलीविज़न स्क्रीन के आगे। इसकी बहुत बड़ी वजह पीटीवी की खूबसूरत प्रोडक्शन भी है, लेकिन इसकी बहुत बड़ी वजह शौकत सिद्दीकी साहब की वो कहानी है, और उनका अपने नाज़िर को अपने हाथ में रखना है, अपने कारी को भी और अपने नाज़िर को भी। इनकी दीगर तसानीफ़ में तीसरा आदमी बहुत बहुत ही ज़बरदस्त, हाईली रिकमेंडेड अगेन, कीमियागर, कमीगा, जांगलूस। तो जनाब शौकत सिद्दीकी साहब का नावल खुदा की बस्ती हमारी आज की पहली रिकमेंडेशन है। ज़रूर पढ़िए, आप बहुत ज़्यादा उसे इंजॉय करेंगे। हमारी आज की राइजिंग पाकिस्तान की टीम की दूसरी रिकमेंडेशन द पेलिकन ब्रीफ, और द पेलिकन ब्रीफ भी बहुत ही ज़बरदस्त जॉन ग्रेशम का नावल है, और ये भी आपको ऐसे लगता है कि एक आप कोई फिल्म देख रहे हैं। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस का कत्ल हो जाता है, और फिर टुलेन यूनिवर्सिटी की लॉ डिपार्टमेंट की एक तालिबा डर्बिशा उसके ऊपर एक ब्रीफ बनाती है, जो कि बाद में चल के पता चलता है कि वो ब्रीफ उसका बिल्कुल ठीक है, और फिर उसको ख़तरा लाहक हो जाता है कि जो असल कातिल है वो अब उसे भी मार डालेगा। वो बच पाती है या नहीं, ये सारी बहुत ही, इसे कहते हैं सनसनी खेज, एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, वाकई में सनसनी खेज नावल है द पेलिकन ब्रीफ। आप इसको ज़रूर पढ़िए, बहुत आप इसको एंजॉय करेंगे। तो ये थी जनाब हमारी आज की 2 रिकमेंडेशंस, और अब बढ़ते हैं इस जजेस की और इस तरह की, और कहानी और कत्ल और इस तरह की बात हो रही है, तो हम आपको लेकर चलेंगे माहम जमाल के पास। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। माहम जमाल एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, और हमारी कोर्ट कचहरियों की माहिर हैं, और हर दफ़ा कोई ना कोई इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट लेके आती हैं पाकिस्तान के क़वानीन का। माहम,
पहले तो ये बताएं कि आप लोग भी इस तरह के नॉवेल्स वगैरह पढ़ते हैं जिसके अंदर जो लॉ और क्राइम और क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हो? बिल्कुल पढ़ते हैं, लेकिन मैं पर्सनली थ्रिलर्स नहीं पढ़ती। अच्छा। मैं तो दूर रहती हूँ, मुझे तो डर सा लगता है, तो मैं इनसे दूर रहती हूँ। असल में इतना थ्रिल हो रहा होता है लाइफ में, हाँ। तो उसकी वजह से हम कहते हैं कि नॉवेल्स हम थोड़े सॉफ्ट और सॉफ्ट ड्रामा रिलैक्सिंग है ना? रिलैक्सिंग नॉवेल्स अच्छा, मुझे थ्रिलर्स बड़े पसंद है वैसे। अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली। फिर आप कोर्ट आए। अल्लाह ना कोर्ट लेके जाए आपके नहीं, पास, नहीं। हम आपको बुला लेते हैं, यही काफी है। अच्छा जी, आज क्या टॉपिक है? आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेक्सुअल हरासमेंट का टॉपिक हम कर रहे हैं, और इसको क्योंकि बहुत ज़्यादा आए दिन कोई आइदर उसमें मिलता है, या अक्सर मुझसे फ़ोन करके ऐसी आइदर दोस्त हैं या कोई भी पूछ रहा होता है कि अच्छा अब हमें क्या करना चाहिए, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो उसके ऊपर आज मैंने सोचा कि बात करते हैं। ठीक है, तो हमारे कवानीन क्या कहते हैं? बिल्कुल। सेक्सुअल हरासमेंट जो कि एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सिर्फ वर्क प्लेस में देखा जाता है कि अगर कोई औरतें काम कर रही हैं तो काम के दौरान अगर कोई ऐसे एडवांसेस हुए हैं या आपको कहा गया है कि मैं तुम्हें प्रमोट कर दूंगा, मुझे इस तरह के फेवर्स चाहिए, या आपको दूसरी तरफ लगाया जा रहा है, तो सिर्फ वर्क प्लेस में नहीं है। सेक्सुअल हरासमेंट अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप बस में सफ़र कर रहे हैं, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, या इवन अदरवाइज कोई भी आपसे करता है, तो हर तरह के तरीके से आपको कानून पाकिस्तान का डील करता है। ओके। इसकी इम्पॉर्टेंटली क्रिमिनल सैंक्शंस हैं। पहले इसको डील कर लेते हैं, जो क्रिमिनल लॉ में देखते हैं कि अगर आप वर्क प्लेस में नहीं है, कहीं पे काम नहीं करे, किसी कॉलीग की तरफ से नहीं हुआ, वैसे ही चलते फिरते अगर कोई आपको तंग कर रहा है, या आपको कैट कॉल कर रहा है, या आपको एडवांसेस मांग रहा है आपसे कि इस तरह की फेवर्स मांग रहा है, तो उसमें आपका पाकिस्तान पीनल कोड कम्स इनटू प्ले, और वो आपके डिफरेंट लॉज हैं जिसमें अगर आप कंप्लेंट दायर करोगे कोर्ट में जाके, तो वो उसकी 3 से 10 साल तक की सज़ा है। Okay. यानी कि डिपेंडेंट ऑन इवन औरत की एज भी देखी जाती है। अगर 18 साल से नीचे की बच्ची से आप इस तरह की फेवर्स मांगो या उसको फोर्स करो, तो फिर आपकी 10 साल पनिशमेंट प्लस फाइन होता है। Okay. और अगर इवन सिर्फ आप कोई इस तरह की बात भी कर दो, आप अनकंफर्टेबल जेस्चर्स थ्रो करो, या इवन बैठे बिठाए कोई दूर से अक्सर हो जाता है, तो उसके लिए 3 साल की इम्प्रिजनमेंट जो है वो कानून पाकिस्तान का जो कानून है वो देता है, और इसके साथ साथ आपको फ़ाइन भी होता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अच्छा, आजकल डिजिटल मीडिया के ज़रिए भी हरासमेंट का हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के ज़रिए या आपको फेसबुक पे जाके, यानी ऑनलाइन जो हरासमेंट है उसके बारे में क्या हमारे पास कवानीन मौजूद हैं? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब एवरीथिंग इज़ डिजिटलाइज्ड। तो उसमें क्या होता है कि अक्सर फेसबुक पे या आपके इंस्टाग्राम पे कोई इस तरह की बातें औरतों के मुतल्लिक़ कर दी जाती हैं। सो उसमें हमारा प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट है जो डील करता है। अब वो भी आपकी 3 साल मिनिमम पनिशमेंट की तरफ जाता है कि अगर आपने किसी लड़की को अगर डिफेम कर दिया है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि सिर्फ औरत को देखा जा रहा है। Okay. इसमें यहाँ भी है कि अगर किसी औरत या कोई भी बंदा किसी मर्द को इस तरह के काम कर रहा है, तो दोनों तरह से, क्योंकि लॉ में अक्सर पर्सन का वर्ड यूज़ हुआ है जिसमें Okay. दोनों आते हैं। सो यानी सेक्सुअल हरासमेंट मर्द के लिए या औरत के लिए, कानून दोनों के लिए है? कानून दोनों के लिए है, लेकिन क्योंकि ज़्यादा क्रिटिकल नेचर औरत की बनती है, तो उसकी वल्नरेबिलिटी हमारे यहाँ ख़वातीन की। वल्नरेबल ज़्यादा औरतें होती हैं, तो उसकी वजह से कानून ज़्यादा सॉफ्ट हैंड देता है, और उसको अगर वो प्रूव हो जाए, इवन प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम, अगर आप औरत से कोई पिक्चर आपने उसकी लीक कर दिया है या इस तरह का कोई काम आपने कर दिया है, सो तब भी आपको पाकिस्तान का कानून प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम करता है। महम, ये बताइए कि इस वक्त हमारी बहुत सी ख़वातीन हजरात दोनों हमारा शो देख रहे होते हैं, लेकिन आप क्या रिकमेंड करेंगी एक यंग खातून लॉयर की हैसियत से कि अगर हमारी कोई यंग बच्चियां इस तरह के किसी मसले से दो चार हैं? एक अमूमन ये भी होता है कि बस खामोश रहो, अगर औरत बात करेगी तो उसी पे इल्ज़ाम आएगा कि तुमने ही कुछ किया होगा तो तुम पे एडवांसेस हुए। आप क्या रिकमेंड करेंगी कि क्या आना चाहिए आप जैसी लॉयर्स, या अपने फैमिली में या अपने कॉलीग्स में इस बात का इजहार करना चाहिए? क्या कानून से फिर मशावरत करके आपको जस्टिस मिलता है? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमेशा यही कहा जाता है कि अगर औरत घर से बाहर निकली है तो तुमने ही कुछ किया होगा, तो यही हुआ है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो करते हैं अब साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि कुछ चीज़ें आपकी नहीं
उनके दिमाग को ये नहीं समझ आ रही होती और वो करते हैं। सो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, आप किसी लेडी लॉयर के पास जा सकते हैं। सबसे पहले अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लें कि ये ज़रूरी है, उन लोगों को जस्टिस मिलना बहुत ज़रूरी है और उन लोगों को कानून की पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक को करेंगे वो एक्शन नहीं लेगी, दूसरी की तरफ जाएंगे और वो बढ़ते से बढ़ता चला जाएगा, एक डोमिनो इफेक्ट आता है उसका। तो इस वजह से आपका एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, वो भी तब जबकि कोर्ट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लीनियंट व्यू देता है और आपको लीनियंट व्यू इन अ सेंस कि औरतों की तरफ माइल है कोर्ट कि आपको जस्टिस प्रोवाइड करेगा। और ऐसे में हम ज़रा अपने ख़वातीन के साथ जो उनके घर में मर्द हजरात हैं उनसे भी कहेंगे कि अगर आपकी बहन को, भाभी को, वालिदा, किसी को भी इस तरह का कोई मसला है तो उन पे ट्रस्ट करके उनकी बात सुने, बजाय इसके कि उनसे कहें कि तुमने ही कुछ गड़बड़ की होगी तो उसने तुम्हें और छेड़ा। बजाय उनको कि घर बिठा दें, अब आज के बाद तुमने घर से बाहर नहीं निकलना। आपको उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होकर कहना चाहिए कि यस हम तुम्हें जस्टिस दिलवाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट साइड बाय साइड चलता है, क्योंकि आजकल बहुत सारी औरतें ऑफिसेज में हैं, काम कर रही हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ देम, लेकिन अक्सर उनके ऊपर भी एडवांसेस थ्रो होते हैं। सो उन सर्कमस्टांसिस में वो वर्क प्लेस हरासमेंट के लॉ के अंडर आ जाता है। अब वर्क प्लेस हरासमेंट ये नहीं है कि सिर्फ ऑफिस की हदूद तक वो हैं, लिमिटेड हैं, नहीं। अगर कोई कॉलीग कैफ़े में बैठा कॉफ़ी पीते हुए कोई इस तरह के काम कर रहा है, तो तब भी आप अपने एचआर डिपार्टमेंट को, या अगर आपकी कोई मैनेजमेंट को आपने बताना है। अगर आपका एचआर डिपार्टमेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली जाके एम्प्लॉयर को बता सकते हैं। और बहुत अच्छे बड़े बड़े इदारों में तो अब वो प्रॉपर कमेटी बन चुकी हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंटली वो करती है। और ज़रूरी ये भी नहीं है कि जब भी आप शिकायत करेंगे तो आपके हक में ही होगा, बड़े इंडिपेंडेंटली, उसूली तौर पे इंडिपेंडेंटली। जरूरी आपको कोर्ट कचहरी थाने जाने की भी जरूरत नहीं। विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आपको ये सहूलत मिलती है कि वो इंक्वायर करके जस्टिस प्रोवाइड करे किसी भी पार्टी। एग्जैक्टली। जैसे एक औरत कंप्लेंट दायर करेगी, उसी वक्त कानून के अंदर एक कमेटी फॉर्म होनी है जिसमें एक लाजमी औरत होगी, और वो इंडिपेंडेंटली, जैसे आपने कहा, क्योंकि अक्सर ये चीज़ें सामने देखने को मिलती हैं कि एलिगेशंस भी लग जाती हैं। तो उस वजह से वो बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अनबायस्ड होके काम करेगी। और उसकी सज़ाएं अब ऑफिस में क्या है कि आपको आइदर डिमोट कर देंगे, आपको अर्ली रिटायरमेंट के लिए फोर्स कर देंगे, आपकी प्रमोशन नहीं करेंगे, आपके पैसे कम कर देंगे। ये इससे ज़्यादा ये माइनर से मेजर पेनल्टीज आपकी लगती हैं। माहम, थैंक यू वेरी मच। बड़ा इन्फॉर्मेटिव आपका सेगमेंट, हमेशा की तरह। मैं हमेशा कहता हूँ कि माहम जब भी आती हैं कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलता है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, खुश रहिए। हम राइजिंग पाकिस्तान में चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक साथी, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मेरा साथ देंगे शुएब गंडापुर, जो कि एक इंटरनेशनल ट्रैवलर है। दुनिया के मोर देन 85 कंट्रीज ट्रैवल कर चुके हैं और ऐसे ऐसे इलाकों में, ऐसे ऐसे मुल्कों में गए हैं जहाँ पे उमूमन हम सोचते भी नहीं है कि हम सैर के लिए जाएंगे। तो आज बहुत इंटरेस्टिंग सा सेशन है जिसको मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ शुएब साहब के साथ इस ब्रेक के बाद।